ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दिव्य सज्जनों, आज के इस शुभ दिन पर जो रवि प्रदोष है उस निमित्त में काफ़ी देर तक कोई विषय पर मैं सोच रहा था और सोच रहा था मैं ये वीडियो बनाऊं। इस वीडियो के जो मेन उद्देश्य है बनाने का कि कई लोग अंधकार में घूम रहे हैं। अंधकार में घूम रहे हैं इन सेंस मतलब वो बहुत प्रकार के दुख दुविधाओं से भरे पड़े। दुख दुविधा मतलब क्या है कि गधे जैसे मेहनत कर रहे हैं और बहुत प्रकार के कष्ट झेल रहे हैं और उसके बाद उनका कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। दिन ब दिन पिछड़ते जा रहे हैं, गरीब होते जा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, कोई प्रकार का सुख नहीं मिल रहा है, कोई प्रकार की मदद नहीं मिल रही, कोई प्रकार के लोग उनको हेल्प नहीं कर रहे, किसी का किस पर विश्वास नहीं रहा और सब अकेले पड़ रहे हैं। जो तकलीफ़ में वो अकेले हैं और जिनके पास पैसा है, गुणगान है, रुतबा है, वो एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, वो एक दूसरे को कांटेक्ट कर रहे हैं और जो गरीब होते जा रहे हैं वो पिछड़ते जा रहे हैं, पीछे पीछे पीछे। तो ये जो समाज बट रहा है, बटने का कारण क्या है कि हमारे बीच में जो दूरियां हैं, जैसे भगवद गीता में कहा गया है कि ज्ञान और अज्ञान। जैसे ज्ञानी लोग अपनी एक लॉबी बना लेते हैं, लॉबी बोल सकते हैं उसे, और अज्ञानी लोग अपनी लॉबी बनाते हैं। आजकल की भाषा में लॉबी बोलते हैं, या गट बोलिए या ग्रुप बोलिए। उसी तरीके से अमीर लोग अपना एक ग्रुप बनाता है और गरीब लोग अपने ग्रुप में चले जाते हैं। तो गरीबों की एंजाइटी काफ़ी है। गरीब बहुत एंजाइटी में रहता है, तकलीफ़ों में रहता है और यहाँ के जितने भी ह्यूमन राइट्स है वो तो जितने भी है अमीर हैं वही ह्यूमन राइट वायलेशन करते हैं, गरीबों को नीचा करते हैं, उन पर अपना ब्लेम थोप देते हैं। और ऐसा नहीं कि कोई जात पात धर्म वगैरह कुछ नहीं है, इसमें दो बात है, भले किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, गरीबी समान है सबके लिए, भले वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, धर्म। वो गरीबी मतलब उसका एक अलग ग्रुप बन जाता है बेचारे का। और अमीर हो उसकी सोच अलग हो जाती है, वो डरा डरा रहता है, घबरा घबरा रहता है और ऐसा होता है कि भाई मैं इधर सिक्योर नहीं हूँ, मैं इधर। जैसा पैसे में बढ़ता है और उसकी जो विचार है वो चेंज होते रहते हैं, रोज़ चेंज होते हैं। और गरीब तो खा पी के सुबह उठता है, शाम को मेहनत करने के बाद थोड़ा बहुत थकान दूर होती है, फिर हाथ मुंह धोकर नहाकर थोड़ा घूम कर और घर थका हारा घर में आता है। और अमीर अमीर तो सारा दिन योजनाओं में रहते हैं, योजना कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे पैसा कमाना है, किधर इन्वेस्ट करें, किधर लगाएं, किधर अपना 1 लाख रुपया लगाऊं 15 लाख रुपया बनाऊं, किधर 15 लाख लगाऊं तो 15 करोड़ कमाऊं, किधर 15 करोड़ लगाऊं तो 15,000 करोड़ कमाऊं। ये युतियों में रहते, ये उनकी चालाकियाँ रहती हैं। और गरीब बेचारा दिन से रात ट्रेन से बस से रिक्शा के बाद किसी जगह एक्सीडेंट में मारा जाता है, कहीं हॉस्पिटल में बिल नहीं होने के कारण मारा जाता है। तो ये गरीबी एक अभिशाप नहीं है,
ये हमारा विचार है कि भाई एक अभिशाप है, लेकिन गरीबी एक अभिशाप नहीं है। गरीबी एक कर्म है, कर्म। हम जीवन में जो कर्म करते हैं, जिस कर्म के अनुरूप हमें एक जीवन दूसरा प्राप्त होता है, नवीनतम जीवन प्राप्त होता है, नए जीवन की शुरुआत होती है माता के गर्भ के बाद। जब हम आँख खोलते हैं, देखते हैं क्या है, पहले हमारी नज़र पड़ती है पंखे पर नज़र पड़ती है, घूमता रहता है, फिर झुंझुना पर घूमता है, फिर जो पालने में हम बैठे हैं उसमें घूमता है। ठीक है, ये तो हुआ एक मध्यम वर्गीय घर। रईस होगा तो उसका आँख जाएगा इसी में, दीवारों के कलर में, खिड़कियों में, चक 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 फूल डिज़ाइनों में। और गरीब होगा सर पर पतरे पर देखेगा, पत्रों पर फटी हुई दीवार को देखेगा, टूटे हुए पंखे को देखेगा, उसकी आवाज़ में उसको नींद आ जाएगी, पंखे की आवाज़ में गड़गड़ गड़गड़ गड़। और अमीर का बच्चा आवाज़ से उठ जाएगा और गरीब का बेटा सो जाएगा, उसको नींद आएगी, उसको लोरी मिलेगी, और अमीर को सुई भी गिरेगी तो उठ खड़ा होगा। तो ये कर्म का एक बहुत बड़ा गैप है। इसमें कोई धर्म, जात, मजहब नहीं है। गरीबी एक अभिशाप है, एक इस समाज के लिए, दुनिया के लिए और अपने लिए, खुद के लिए। क्योंकि हम लोग ने भी गरीबी देखी है। अभी तो मध्यम वर्ग में मेहनत की है, काफ़ी मेहनत की है। तो ये जो गरीबी की जो एक तरीके की सोच होती है, सब जगह से अपने सुकोड़ देते हैं। कहीं ज़्यादा नहीं जा सकते, कहीं ज़्यादा नहीं खा सकते, कहीं ज़्यादा नहीं बैठ सकते, जहाँ ज़्यादा कहीं नहीं रह सकते। किसी रिश्तेदार को बुरा लग जाएगा, या कोई रिश्तेदार 2 दिन के बाद टेढ़ा बात करेगा, या उसकी हरकतें दूसरी हो जाएगी, या तेल साबुन छुपा देगा। रिश्तेदार भाई हो, सगा हो, मतलब कटाएंगे, अपने आप को दूर कराएंगे। तो ये ज्योतिष शास्त्र में इसका वर्णन नहीं है। इसका जो वर्ण है वो एक सामाजिक ज्ञान है, जो खुद ब खुद उभरा हुआ है। मंदिर में सब खड़े होते हैं भगवान के सामने, समांतर, अमीर गरीब सब समांतर खड़े होते हैं। लेकिन किसका दुख क्या है, वो अपना दुख भगवान के आगे बयान करता है, बोलता है। कोई बोलता है मुझे पैसा नहीं है, मुझे नौकरी नहीं है, मुझे पत्नी नहीं है, मुझे बच्चा नहीं है, मुझे सुख नहीं है, मुझे नींद नहीं है, मुझे बीमारियां बहुत हैं, मुझे बीमारी से छुटकारा दिलाओ, मुझे कर्ज से मुक्त कराओ, मेरा मकान गिरवी है, छुड़ाना है, मेरे पैसे नहीं आ रहे हैं, खा गया है। ये जो भगवान के सामने या जो देवी देवताओं के सामने आप याचना लेकर खड़े हो जाते हो, और ऐसा होता है कि भाई मुराद पूरी भी होती है, कईयों की होती है, कईयों की नहीं होती है तो भूल जाते कि हमने बोला था। क्योंकि कई जगह बोल देते थे, कई मंदिरों में बोल देते, कई जगह कोई बाबा को बोल देते, तकलीफ बोल देते हैं, क्योंकि वो शेयर करने से कम होती है। नहीं तो कोई सुनेगा नहीं आपकी। आपका जो मायावादी मन है, जब तक आप नहीं सुनाओगे तब तक हल्का नहीं होगा। अपने भाइयों को, दोस्तों को, बहनों को बताओगे, किसी गुरु जी को बताओगे, किसी मंदिर में बताओगे, किसी पीपल के पेड़ को, तुलसी को बताओगे, ये आपके अंदर से निकल के उबलता है, उबल के पार होता है। किंतु ये गरीबी, धूप छाँव, सत्य असत्य, नैतिकता, ये एक भौतिक प्रकृति का एक विषय है। तो इस विषय के अंतर्गत में हम आपको एक गुप्त उपाय देते हैं,
जिससे आप गरीबी को या अमीरी को या अमीरी और गरीबी के मतभेद को तोड़ सकते हो। आप अमीर हो, आपको अमीरी का एहसास नहीं होगा, अहम नहीं होगा। आप गरीब हो, आपको गरीब होने की लज्जा नहीं होगी, आपका सर नहीं झुकेगा। ये मैं आपको उपाय देता हूँ। पहले जो गरीब है उनको अपना आत्मविश्वास भगवान के प्रति बहुत बढ़ाना है और उन्हें विविध शास्त्र को पढ़ना है। किसी भी जाति, धर्म, मज़हब, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य ऐसा कोई नहीं है, सबको अधिकार है। शास्त्र पढ़े, शास्त्र को समझे, नहीं समझे तो किसी विद्वान के पास जाकर विश्लेषण सुने और उसके हिसाब से वो अपना नित्य कर्म करता रहे। मंदिर में जाओगे, आपको आपकी जाति, धर्म नहीं पूछा जाता। पैसे वाला हो, बैंक बैलेंस है, एफडी है, सोना है, कुछ नहीं पूछा जाता है। वहाँ आप एक हो। तीर्थ स्थान में जाते हो, आपको पूछा नहीं जाता। वो तो आपकी इच्छा अनुसार आप कहाँ भी रह सकते हो। तो वहाँ स्थान में जाइए और अपने आप को उन लोगों के साथ एकत्र कीजिए। वहाँ जाइए, वहाँ आपका मन खुल जाएगा। आप किसी ट्रेन में बैठे हो, पड़ोस में करोड़पति आपके सामने बैठा है, लेकिन उसको एरोप्लेन की टिकट नहीं मिली, आपके सामने बैठा है। हरकत टेढ़ी बड़ी करेगा 5-10 मिनट, आधा घंटा, फिर वो नॉर्मल हो जाएगा, वो सीधा आप समान हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि वो भी एक इंसान है। उस इंसान को बोध है कि भाई मैं भी इंसान हूँ, मैंने भी ये दिन देखे हैं गरीबी के, तो उसको अपने दिन याद आएंगे। तो आपका पहला जीवन का लक्ष्य है कि आप उस भगवान के दर पर यानी भगवान के मंदिर में जाइए, रोज जाइए। अपनी समस्या बताइए, नहीं, बाद में बताइए। भगवान बहुत फुर्सत में ऐसा मत समझिएगा। और रोज़ जाइए, उससे संबंध बनाइए, दोस्ती कीजिए, उसको अपना सब कुछ, आपकी जो अंतर्मुख की जो बात है वो समझ लेगा। बोलने की जरूरत नहीं। सुदामा कुछ बोला नहीं, भगवान समझ गया। तो आपके इष्ट, आपके आराध्य, आपके देवता आपको समझते हैं कि आपका तकलीफ़ क्या है और वो आपको निकालते हैं। ऐसा नहीं कि भाई आपको नहीं निकालेंगे। कोई जो ज़्यादा आशावादी होते हैं, ज़्यादा मुंड होते हैं, वो आपको ये इसमें बोलते हैं ये अंधविश्वास है। नहीं, ये अंधविश्वास नहीं है, ये हमारा सनातन धर्म का एक मान्यता है, ये कल्चर है कि हम सूर्य हमारी कुंडली में है, सूर्य हमारे आकाश में प्रत्यक्ष, सूर्य हमारे ग्रंथों में है, सूर्य हमारे शनि के पिता है, सूर्य हमारे नर्मदा के पिता है, तापी के पिता है और यमुना जी के पिता है। तो सूर्य का प्रमाण है, सूर्य हनुमान के गुरु है। तो ये समझ लीजिएगा, कोई भी देवी देवता मिथ्या नहीं है, सत्य है, सत्य। और सत्य सनातन होता है और सत्य सनातन को आईना दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। आईना भी रेतियों से बनते हैं और सनातन धर्म तो एक नदी है, सिंधु नदी की तरह बहता ही रहता है, जिसकी शुरुआत और अंत कहाँ से है किसको नहीं मालूम। समुद्र में समाता है, समुद्र से बाप बन के वापस उस हिमालय में बरसता है। ये चक्र है, न समाप्त होने वाला चक्र है। इसलिए सनातन धर्म का कल्चर फॉलो करिए, आप अपने आप को बराबरी में पाओगे। आप मेहनत मजूरी करते हो, लेकिन एक मर्सिडीज कार वाले के समान खड़े हो गए, छाती ठोक कर। रंग भेद का हमारे भारत में नहीं है। अमीर गरीबी का जो फासला है ये अंग्रेज़ों ने दिया हुआ है, वो भी दूर होगा। और मेरा ये विश्वास है, आध्यात्मिक दीक्षा का अधिकार सबका है, सब आध्यात्मिक दीक्षा ले सकते हैं। हरे कृष्ण।